प्रणाम गुरुजी। प्रश्न तो कुछ ऐसे हैं नहीं मेरे पास, लेकिन बस यही जानना चाहते हैं कि अगर बदल रहे हैं हम अंदर से, जो हमको फील भी हो रहा है, लेकिन कई बार हमारे आसपास के लोग शायद हमारे शायद लेस सेंसिटिव होने की वजह से हमको ये याद दिलाते हैं कि तुम ऐसा कर रही हो, लेकिन सुनती तो अनंत श्री को हो। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बदलाहट तो सबसे पहले खुद ही को पता चलती है, एक तो ये मानना चाहिए। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो अच्छे कम्युनिकेशन से हल हो जाती हैं। जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते अच्छे से, वो अक्सर मात खा जाते हैं। और अगर कोई इंसान कम सेंसिटिव या स्टूपिड भी हो और ज़ोर से अपनी बात रख लेता हो, तो कई बार लगता है उसकी बात चल गई ऐसा। तो इसीलिए अपनी बात रखने की क्षमता बनानी चाहिए। अनंत श्री को सुनना, ध्यान करना, तो उसको ऐसे देखना चाहिए, उसकी बात भी रखनी चाहिए कि ये मैंने कब कहा कि हमने हर बात जी ली, हर बात जान ली। हाँ, लेकिन काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी कुछ समझा है, हम रास्ते पर चले हैं। अब आप ध्यान में गए, बल्कि हम तो देखते हैं कोई 4 दिन ध्यान में चला जाए या बैठ ले कहीं, तो उसके घर वाले भी ताना देते हैं, अच्छा इतना गुस्सा आ रहा है, ध्यान क्या, ध्यान में तुम्हारे जाने से फ़ायदा, तुम्हारे ध्यान करने से क्या फ़ायदा तुम्हारे अंदर, तो ये है। तो वो बेचारा जवाब नहीं दे पाता है। वो ये नहीं कह पाता कि थोड़ा सा चेंज महसूस हो रहा है, लेकिन हमने ये कब कहा कि ध्यान में गए और हम पूरी तरह से बिल्कुल बुद्ध हो गए। जब होंगे तब होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बदलाहट नहीं है। तो ये बात बड़ी लॉजिकल हो जाती है। नंबर 2 बात ये है कि उलझना नहीं चाहिए उन बातों से। हाँ। उलझना नहीं चाहिए चीज़ों में, क्योंकि कई बार हम जिस संबंधों के दायरे में होते हैं उसमें हमारे खास पर्सनैलिटी की लोगों को आदत पड़ चुकी होती है। और जब आप चेंज होते हैं तो वो आदत उनको खटकती है, वो उस इंसान को नहीं पाते जिस इंसान को वो पाते थे। तो वो छेड़कर उस इंसान को वापस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, और जब आप वापस आ जाते हैं तो वो ठीक, उनको लगता है हाँ वही इंसान है। तो ये एक बीच का गैप है जिसको हमको पूरे धैर्य से भरना चाहिए। हम उनसे उतने ही प्यार से, अच्छे से बात करते रहें, चुपचाप चलते रहें, और ये जाने कि ये एक क्राइसिस है रिलेशनशिप की, जहाँ पर वो चीज़ तलाश रहे हैं जो पहले उनको दिखती थी अब नहीं दिखती। तो कुछ दिनों में गैप भर जाता है। दूसरी बात, चेंजेस जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। अगर स्पिरिचुअल मेडिटेटिव चेंजेज हो रहे हैं तो पॉजिटिव ही चेंजेज हो रहे हैं। हम हम्बल होंगे, हम पीसफुल होंगे, हम लविंग होंगे, सेंसिटिव होंगे। लोगों को दुनिया में यही तो चाहिए, लोगों को दुनिया में यही तो चाहिए। आज नहीं तो कल उनको दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो हमको ज़बरदस्ती दिखाने की नहीं करनी है। हम तो कम से कम अपने अंदर खुश हैं। और वो भी कुछ दिनों में लोग आश्वस्त हो जाते हैं। कुछ दिनों में पहले क्या होता है कि ख़ास तौर से बहुत क्लोज़ लोग जो होते हैं हमारे घर के, हमारे हस्बैंड, बच्चे, आसपास के, दूर वाले रिश्तेदार उतने नहीं परेशान होते, नज़दीक वाले ज़्यादा विचलित होते हैं। क्योंकि इंसान बदले तो सोचते हैं इससे वैसा ही रिश्ता रहेगा, या कोई रिश्ता बदल रहा है चेंज पर्सन से। लेकिन अगर उनको आप ये एहसास करा सके कि हमारा सारा संबंध, हमारी सारी चीज़ें वैसी हैं जैसी थीं, तो वो आश्वस्त हो जाते हैं, उनका भय चला जाता है। वो एक सटल सा फियर होता है अंदर, क्योंकि समाज ने उनको यही सिखाया है। समाज ने यही सिखाया है कि इंसान ऐसा होता है, इंसान ऐसा होता है, और एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान के साथ रहने की लोगों को आदत नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। समाज में एक बड़ी अजीब सी आयरनी चलती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते इसको। किसी भी तरह के व्यसन में कोई लिप्त हो, आप बैठ के सिगरेट पिएं, शराब पिएं, कुछ भी करें, किसी को ज़्यादा परेशानी, कभी कभी लोग कह देंगे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, बैलेंस में रहना चाहिए, इस तरह की बातें लोग समझा देंगे। चलिए 2 पेग ले लिया करिए, ज़्यादा नहीं। तो
लेकिन परेशानी किसी को नहीं है। आप थोड़ा बहुत जुआ खेलिए, मतलब उदाहरण बता रहा हूँ, तो लोग कहें नहीं नहीं ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन सब सेटल्ड है क्योंकि सबको लगता है ये बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है, क्योंकि उसी से तो सब संसार बना हुआ है, बुना हुआ है, उसी से सब झगड़ा झंझट कलह। लेकिन अगर आप ध्यान की बातों में जाइए या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आइए, हर घर में कलह होती है, थोड़ी बहुत। क्यों होती है? क्योंकि अभी ट्रैक तोड़ रहा है व्यक्ति। अब ये वो जो समाज के मानक थे, जो परिवार भी बनाते हैं, जो स्टुपिडिटीज़ फैमिलीज़ भी बनाती हैं, वही पैशन, वही व्यसन जो है, वही सब, तो लगता है क्या परिवार बिखर तो नहीं जाएगा। वो टेंशन होता है। उस टेंशन को हमें अपने बिहेवियर से, अपने प्यार से रिलीव कर देना चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देखिए, ये तो आज की तारीख है, मेरे पास आने से तो कितने घरों में बवाल हो जाता है। अब धीरे धीरे मैं भी एक्सपीरियंस्ड हो गया, अलर्ट हो गया, तो लोगों को पहले ही से अलर्ट कर देता हूँ। आए लोग उत्साह में फ़ोटो वोटो खींच के ले गए, अपने घर में लगा दी, दूसरे दिन से घर में बवाल शुरू। और वही किसी भी बाबा के पास जाएं, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है बाबा भी वैसे ही हैं। तो जब बाबा भी वैसे ही हैं, उनसे कुछ बनना बिगड़ना तो है नहीं, ज़िंदगी बदलनी नहीं है कुछ, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब सचमुच में कोई बदलाव होगा तो थोड़ा टेंशन लोगों को होता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ से एडजस्ट करने की आदत लोगों ने शायद थोड़ी खो दी है। घरों में देखिए, और घरों में क्या, सबकी पर्सनल लाइफ में मैं हमेशा ये चीज़ वार्निंग देता हूँ लोगों को, एंजाइटी टेंशन हो जाए उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। कितना भी स्ट्रेस में हो, साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, दवा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो, सब नॉर्मल लगता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। कोई इंसान 3-4 महीने कांस्टेंट खुश रह जाए, सारे लोग शक करने लगते हैं कि सही है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। जिंदगी भर रोने वाले पे कोई शक नहीं करता। तो हम लोगों ने आदत वैसी डेवलप करी। और सवाल अगर आप मतलब घर परिवार के लोगों का, उनको तो हम लोग अपने प्यार से, अपने उससे जीत सकते हैं, उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती। फिर दूसरी लेयर के, एक लेयर है रिश्तों की, फिर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है। तो जिस लेयर, पहली लेयर इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर तो आप अपनी भावना उससे सब कर लेंगे। दूसरी लेयर से थोड़ा उसके आगे परवाह मत करिए। हाँ, वही मेरा मतलब है कि हमारे ऊपर भी असर नहीं पड़ना चाहिए ना ज़्यादा। आप अपने को जब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तब असर पड़ता है। अपने को प्रूफ मत करिए। अगर दूसरे कहते हैं गलत है, आप चुप हो जाइए, उनको इस बात में खुश हो लेने दीजिए कि गलत है, आपके अंदर चेंज नहीं है। ये बात है। आप जब अपने को प्रूफ करेंगे तो आप स्ट्रेस में होंगे। अब हम कहें नहीं आपने ये जो लाल कपड़ा नहीं पहना है, ये नीला पहना है, आप प्रूफ करने लग जाएं, बस प्रूफ करते ही टेंशन खड़ा हो जाएगा। वो कहें कि नहीं आप बिल्कुल कुछ नहीं आपका बदला, हाँ ना कुछ मत कहिए, चुप हो जाइए। फिर तो आप कुछ दिनों में आपका व्यक्तित्व बोलेगा, और जब व्यक्तित्व ना बोले तो फिर बात ही क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।